मैं हूं मनीष कुमार सिंह हाजिर हूं अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ एबीएन 24 पर। प्रगति यात्रा के बाद आज जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव आशीष कुमार बब्बू धमधा विधानसभा एवं पूर्णिया के प्रगति से संबंधित किए प्रेस वार्ता, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा किए गए पूर्णिया के प्रगति में स्वीकृति देने के लिए अभिनंदन और आभार प्रकट करते हुए कहा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कामाख्या माता के चरणों में पूजा अर्चना कर बिहार की जनता के सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद लिया। कल का दिन धमधा विधानसभा के लोगों के लिए काफी खुशनुमा रहा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 568 करोड़ राशि के विभिन्न विकास एवं योजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन करने का काम किया है। वहीं प्रदेश महासचिव आशीष कुमार बब्बू ने बताया कि श्री माननीय मंत्री लेसी सिंह जी धमधा विधानसभा क्षेत्र समेत पूर्णिया एवं सीमांचल के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बात रखती है, जिसका फलाफल बहुत सारा काम पहले से हुआ है, होते आया है और होते रहेगा। माननीय मंत्री लेसी सिंह के अथक प्रयास से कामाख्या मेला को राजकीय दर्जा मिला। वहीं धमधा विधानसभा के लोगों के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि धमधा मीरगंज से जाम की समस्या को देखते हुए माननीय मंत्री लेसी सिंह के अनुरोध पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 दिन के अंदर प्रगति यात्रा में इसकी घोषणा कर दी, जिसमें लगभग 150 करोड़ की संभावित राशि से बिशनपुर से धमधा मीरगंज काजा बनभाग होते हुए गवासी एयरपोर्ट जाने वाली सड़क से जोड़ेगी, जिसमें जाम की समस्या से निजात मिलेगा। साथ ही धमधा विधानसभा में जल जमाव की समस्या भी निजात मिलेगा। आइए जानते हैं क्या सौगात मिला है पूर्णिया को प्रदेश महासचिव आशीष कुमार बब्बू से। 68 करोड़ जैसा जिला प्रशासन ने बताया है, 568 करोड़ की राशि का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम। कल का दिन धमधा विधानसभा वासी के लिए काफी खुशनुमा रहा। माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी हमेशा धमधा विधानसभा क्षेत्र समेत पूर्णिया के विकास के लिए, सीमांचल के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री से अपनी बात रखते आई है और उसका फलाफल बहुत सारा काम पहले से हुआ, होते आया है और आजकल भी होने का काम। कामाख्या मेला जो पहले हुआ करता था, माननीय श्रीमती लेसी सिंह जी के प्रयास से उसको राजकीय दर्जा मिला। राजकीय दर्जे का मतलब जिस तरह सुल्तानगंज मेला लगता है, सिंहेश्वर मेला लगता है, वो राजकीय मेला का दर्जा जो पहले दर्जा नहीं था। इसका अर्थ ये हुआ कि हर साल सरकार स्तर पर, राज्य सरकार स्तर पर वहाँ मेले के आयोजन में सारा खर्च की राशि सरकार द्वारा की जाएगी, जो पहले नहीं होता था। पहले माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी कला संस्कृति विभाग से कुछ राशि 5-7 लाख मंगवाती थी और शेष अपनी जन सहयोग से, अपने प्रयास से उसको खर्च करती थी और व्यापक रूप से मेले का आयोजन हुआ करता था। सबसे बड़ी बात राजकीय मेला हुआ। दूसरा, धमधा विधानसभा वासी के लिए सबसे बड़ा खुशखबरी हुआ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब आए थे उससे 2 दिन पहले मैडम पटना में उसे उनके आवास पर जाके मिली, उसे अनुरोध किया था धमधा प्रखंड और मीरगंज काजा इस समय जाम की समस्याएं आती रहती। उसको देखते हुए उन्होंने इस जाम की समस्या के निजात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी दिया था, उनसे अनुरोध भी किया कि प्रगति यात्रा में कुछ जाम की समस्या के लिए कुछ ऐसी काम की स्वीकृति मिल जाए। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने संज्ञान लेते हुए तत्काल माननीय मंत्री के पत्र पर विभागीय ऑफिसर को, मुख्य सचिव को उन्होंने निर्देशित किया था और 2 दिन में जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन के सारे अधिकारी इसमें जुटे और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति की घोषणा कर। उसमें बिशनपुर से, धमधा आपकी किताब में लिखा होगा, धमधा बिशनपुर चौक से लेकर भाया धमधा, मीरगंज, काजा, परोरा, बनभाग होते हुए जो मधुबनी बाईपास है वो होते हुए गवासी एयरपोर्ट जाने वाली सड़क में ये मिल जाएगा। ये 4 लेनिंग का काम होगा। 4 लेनिंग में धमधा बाजार में 14 मीटर का सड़क बनेगा 2 लेन का और फिर अन्य बाहर में 10 मीटर का सड़क बनेगा। अभी जो सड़क है वो मात्र 7 मीटर का। तो कुल मिला के जाम की समस्याओं से काफी मुक्ति मिलने की संभावना है और लगभग 150 करोड़ की राशि इस पर खर्च संभावित है। जो आप विधिवत कैबिनेट में आएगा उसकी स्वीकृति आप मिल जाएगी, आपको सही प्राकृतिक राशि। लेकिन जैसा हम लोग को बताया गया है कि 150 करोड़ की राशि इस पर खर्च होगा। यानी बिशनपुर से लेकर अब एयरपोर्ट पर लोग चढ़ना चाहेंगे हवाई जहाज पर तो सीधा बिना जाम का समस्या का और धमधा मीरगंज आदि में जो जाम की समस्या थी उससे भी निजात मिलेगा। जल जमाव था, धमधा की समस्या, मीरगंज की समस्या, उसमें भी नाला का प्रावधान किया जा रहा है ताकि जल जमाव की जो समस्या थी धमधा की उससे मुक्ति हो जाए। तो बहुत बड़ा काम धमधा विधानसभा वासी के लिए ये हुआ। तीसरा सबसे बड़ा काम हुआ काजा।
काजा जो पर्यटन स्थल में मैडम का प्रयास शुरू से ही 2010 में परिसीमन हुआ, धमधा विधानसभा में के नगर ब्लॉक जुटा, काजा जुटा, तभी से काजा के पूरे के नगर विकास क्षेत्र के विकास के लिए वो समर्पित भाव से लगे हुए। काजा में बहुत सारे काम उनके प्रयास से हुआ भी था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विगत वर्ष वहाँ दौरा भी उन्होंने करवाई थी, उनसे अनुरोध की थी माननीय मुख्यमंत्री जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी आए भी थे। उसका फलाफल ये हुआ कि कल मिथिला हाट आप लोग देखे होंगे जब जा रहे होंगे दरभंगा मधुबनी की ओर, अररिया संग्राम में मिथिला हाट पर्यटन क्षेत्र के बहुत आकर्षित जगह है। उसी के तर्ज पर काजा को भी विकसित करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया, उसकी स्वीकृति लगभग मिल गई। चौथा काम हुआ है वहां पर धमधा अंचल और के नगर अंचल मतलब प्रखंड मुख्यालय का एक बेहतरीन भवन बनेगा। वैसे तो 10 प्रखंड और अंचल मुख्यालय यहाँ पर बनेंगे पूरे जिले में, लेकिन धमधा और के नगर को उसमें शामिल कर दिया गया है। ये भी बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। साथ ही साथ राष्ट्रीय 107 भूटाहा मोड़ से भूटाहा मोड़ धमधा विधानसभा में ही पड़ता, वहां से लेकर बाईपास की स्वीकृति जो आप लोग चर्चित रूप में जानते होंगे मनोरमा ई होम तक वो चला जाएगा, रामबाग MID होते हुए उसका भी स्वीकृति मिल गया, जिससे जाम की उप क्षेत्रवासी तो पूर्णिया मधुबनी का जाम का समस्या नहीं मिलेगा। खासकर धमधा अनुमंडल वासी, रुपौली वासी और बनवनकी वासी को इससे काफी लाभ मिलेगा। जिसको गुलाबाग जाना होगा, ये पूर्णिया की जाम की समस्या उनको प्रभावित नहीं करेगी। ये सारी काम यहाँ पर हुआ। और खासकर मैडम द्वारा बहुत बड़ा समस्या था, केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर 2005 में ही स्थापित हुआ। सरकारी जमीन की व्यवस्था हो गई है, लेकिन उसमें निबंधन शुल्क राज्य सरकार को छूट देना के लिए वो समर्पित भाव से लगी हुई।